खड़े रहेंगे और हम चेलों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं इत्कार रखता हूँ खुदा कादिर मुलक्कत बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि रूह कुद्दूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत पर दुख उठाया, सलीब पर सींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का मुल्क दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्कार रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात कृपया बैठ जाए। आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पे पाई साहब ने डाला है कि 19 सेक्टर में जो हमारा ग्रेवयार्ड था, वहाँ पे एक जो रोड की तरफ की दीवार है उसको तोड़कर एक मंदिर बनाया जा रहा है। वो पिक्चर भी डाली है भाई साहब ने, आपने देखा होगा, और अभी भी डाला था। तो आप सब उसके लिए प्रार्थना करें। भाई साहब वहाँ पे गए हुए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया 8:15 बजे की ऐसी ऐसी बात हो गई रश्मि, और आप देखिएगा। और जो लोग भी जाना चाहते हैं चर्च के बाद, वो जाएंगे, डीसी ऑफिस जाएंगे और उसके बाद कमिश्नर से भी मिलेंगे। आप सब प्रार्थना करिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि आप सबको पता है कि वो हम लोगों के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। और सच्चाई है कि जनवरी का आज लास्ट दिन है, 31 तारीख उन्होंने नींव के लिए डाली थी कि आज वो लोग नींव डालेंगे। और प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि उनको हर चीज़ों का बल मिल सके, दिमागी तौर से भी और हाथों के द्वारा भी, शारीरिक बल भी, आत्मिक बल भी, सारी चीज़ें उन्हें मिल सके, ताकि जब वो डीसी ऑफिस में जाएं, कमिश्नर से मिले, और सबसे जब वो मिले तो प्रभु उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि वो सही बात वहाँ पर रख सके और हमारा ये जो है मंदिर बनने से बच जाए। क्योंकि प्रार्थना एक छोटा बच्चा या एक बहुत बुजुर्ग, हर एक की प्रार्थना का प्रभु उत्तर देता है। इसलिए कोई मैटर नहीं करता कि कोई बच्चा प्रार्थना करता है। तो बच्चे प्रार्थना करते हैं तो और भी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो आने वाले समय के लिए इस कलीसिया के मजबूत खंभे हैं। और खुदा ने हमें ये बच्चे इसीलिए दिए हैं कि हम इनके जीवन में अपने परमेश्वर की महिमा को कूट कूट कर भर दें। इस समय और परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन ये उससे ना डिगे। तो भाई साहब ने कहा था कि इसके लिए प्रार्थना हो, और कलीसिया के लिए प्रार्थना हो, परिवार के एक एक जन के लिए प्रार्थना हो, हम जिन्हें जानते हैं उनके लिए प्रार्थना हो, हम जिन्हें नहीं भी जानते उनके लिए भी प्रार्थना हो, बच्चों के लिए भी प्रार्थना हो, क्योंकि इस साल 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। उनके पेपर हैं मई में। खुदा उन सब बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें और अपने अच्छे रैंक को पास करें। हर एक बच्चा, जिसको मैं जानती हूँ या मैं नहीं भी जानती हूँ, उनके लिए भी। और मैं चाहूँगी कि प्रभु मसीह अंकल आकर प्रार्थना करें यहाँ पर इन सब बातों के लिए, पास्टर जी के लिए, वहाँ जो लोग गए हैं उनके लिए भी, और जो लोग जाएंगे उनके लिए भी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सृजनहार, पालनहार, तारनहार, अनुग्रहकारी, दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों में आए हैं प्रभु जी। आपके पवित्र नाम की हम स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी गुणगान करने के लिए, आपकी वंदना करने के लिए प्रभु जी हम इस भवन में आए हैं प्रभु जी। बीते दिनों की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए भी प्रभु जी हम आपके भवन में आए हैं। क्योंकि मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे आप ही एकमात्र सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं प्रभु जी। संपूर्ण आदर के योग परमेश्वर आप हैं, महिमा के योग परमेश्वर आप हैं प्रभु जी, आराधना के योग्य परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया प्रभु जी।
और सर्वशक्तिमान दयालु यीशु जी, आपने मुट्ठी भर मिट्टी से हम मनुष्यों को बनाया और जीवन की सांस फूंक दी और जीवते प्राणी बन गए। और इसलिए हम सब लोगों की सृष्टि की प्रभु जी, हम इस पृथ्वी पर रह करके अपने जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए प्रभु जी, इस पृथ्वी पर रह करके आपके साथ रहें, आपके संगत में रहें, आपकी आज्ञाओं का पालन करें, आपकी आराधना स्तुति करें। और मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हम आपके राज्य के वारिस हो सकें। मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, लेकिन हम सब पापी हो गए प्रभु जी। हमने उन लोगों ने अपना अलग अलग रास्ता ले लिया प्रभु जी। और मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को बना करके और हम उनके पीछे चले प्रभु जी, और सच्चे जीवन के जल के सोते को त्याग दिया प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, आप मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ा दया से बसभूत होकर के प्रभु जी, 2000 साल पहले आपने हमारे उद्धार के लिए, हमारे मोक्ष के लिए, हमारे कल्याण के लिए प्रभु जी, आप अपने ने बेटे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया पर भेज दिया प्रभु जी, ताकि इसके द्वारा प्रभु जी मानव, संपूर्ण मानव जाति उद्धार प्राप्त कर सके प्रभु जी। उसके बाद भी प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी कि बहुत से लोग हैं जो अन्य जाति को कहलाते हैं, आपको नाम को जानते हैं, और तेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, उसके बाद भी आपसे बगावत करते हैं प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि को खोलिए, विवेक को खोलिए प्रभु जी, ताकि मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करें प्रभु जी, और इस संसार में रह करके सच्ची आनंद, सच्ची शांति प्राप्त करें प्रभु जी, और उद्धार प्राप्त करें प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं यहाँ पर उपस्थित एक एक जन के लिए प्रभु जी, अपने छिदे हुए हाथ हम सब पर रखे प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा का दान दे प्रभु जी, इस विश्वास के साथ प्रभु जी कि आप हमारे बीच में आप उपस्थित हैं। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं पर अपना कान लगाए प्रभु जी, और हम जानते हैं प्रभु जी कि हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम लोग छोटे से झुंड में इकट्ठे होकर के प्रभु जी, बड़े ही हृदय से, बड़ी आत्मा से होकर के आपको पुकारते हैं प्रभु जी। और मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम लोगों को अपनी आराधना स्तुति करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए हम लोगों को चुन लिया है प्रभु जी, अपना अनंत जीवन देने के लिए हम लोगों को चुन लिया है प्रभु जी। हम इसके लिए बार बार आपका धन्यवादी हैं प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, बीते दिनों में जो कोविड का जो बीमारी चली, महामारी चली, अनेकों लोग प्रभु जी अनेकों प्रकार की परेशानियों में फंसे रहे, कमी घटी हर प्रकार की रही प्रभु जी, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो गई प्रभु जी, लेकिन फिर भी आपने अपने लोगों को संभाला प्रभु जी, और जिस हर हालत में उनकी सहायता और मदद की प्रभु जी, हम इसके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम विशेष करके बुजुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए इस सर्दी के मौसम में प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु जी, आप उनको संभालें, आप उनको ये ठंड की जो भी परेशानियां होती हैं उसे बचा कर रखें प्रभु जी। और सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की आवश्यकता को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें प्रभु जी। हम उन तमाम लोगों के लिए विनती करते हैं प्रभु जी, पूरे फरीदाबाद की कलीसिया में जितने भी लोग आपके नाम पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, किसी भी अगर बीमारी की हालत में है, परेशानी की हालत में है, तंगी की हालत में है, बदहाली की हालत में है प्रभु जी, कंगाली की हालत में है, मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, आप उनके विश्वास के अनुसार उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी, और हर एक प्रकार से आप आशीषित करके उनको हर समस्या से समाधान दे करके उनको निर्भय करें प्रभु जी, ताकि वो लोग भले चंगे होकर के, स्वस्थ होकर के, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके आपके नाम की स्तुति और महिमा और जयकार कर सके प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम समस्त देश के किसानों के लिए जो किसान आंदोलन चल रहा है प्रभु जी, इतनी सर्दी में जबकि 2 और 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हो गया था प्रभु जी, खुले आकाश में उन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अपने हक के लिए वो लड़ने के लिए, यहाँ तक कि मरने के लिए वो तैयार थे प्रभु जी,
और अनेकों लोग, लगभग 150 लोग प्रभु जी, कुछ आत्महत्या करके, कुछ बीमारी के द्वारा, कुछ ठंड के द्वारा प्रभु जी उनका जीवन चला गया प्रभु जी। फिर भी वो लोग इस डटे हुए हैं प्रभु जी। मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, उन किसानों को भी बल बुद्धि दीजिए, हर प्रकार के कष्ट सहने की शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु जी। हम प्रशासन को, सरकार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको सद्बुद्धि दीजिए प्रभु जी, मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, ताकि हम इस देश में रहते हैं, ये हमारा देश है प्रभु जी। स्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस देश में किसानों की समस्याएं समाप्त हो प्रभु जी, और फिर हम चैन से, आराम से हम इस संसार में रह करके अपनी जिंदगी को हम व्यतीत कर सके। कुछ उग्रवादी घटनाएं हुए हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम विनती करते हैं प्रभु जी, जो देश को तोड़ना चाहते हैं प्रभु जी। मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश किया जा रहा है प्रभु जी। मेरे महान दयालु यीशु जी, हम जानते हैं प्रभु जी कि अंतिम समय है, आपके लोग सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, अनेकों प्रकार के क्लेश सहेंगे, लेकिन आपने कहा है कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा फल है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ तो हम सब आपके साथ लगे हुए हैं प्रभु जी, मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर। और सबसे बड़ी बात यह है प्रभु जी कि हमने आपको नहीं चुना है, आपने हम सबको चुना, ताकि हमारे द्वारा आपके नाम की महिमा प्रकट हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस अंधेरे युग में प्रभु जी, शैतानी शक्तियां भी बड़े ही जोरावर तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। आप लोगों को विभिन्न प्रकार से सताया जा रहा है, विभिन्न प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे स्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रचारकों को पीटा जा रहा है प्रभु जी, आपके लोगों को सताया जा रहा है प्रभु जी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु जी, आपने तो ये सब बातें पहले ही बता दी थी। बस ये करिए प्रभु जी, इन सब जो घटनाएं होती हैं उनको सहने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें। स्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, जो अन्य जाति के लोग हैं प्रभु जी, हमारे 19 नंबर के रिवाज में प्रभु जी, जो बाउंड्री के पास तोड़ करके प्रभु जी और अपना भवन, अपना मंदिर बनाना चाहते हैं प्रभु जी। स्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम किसी दूसरे की जमीन नहीं चाहते प्रभु जी, हमारी अपनी जो जगह है प्रभु जी, हमारी जगह सुरक्षित रहे, क्योंकि यहाँ पर फरीदाबाद में बहुत बड़ी कलीसियाँ हैं प्रभु जी, लाखों की संख्या में आपके लोग रहते हैं प्रभु जी, और हम जानते हैं कि अंतिम स्थान हमारा वही ग्रेवयार्ड है, कब्र स्थान है प्रभु जी। इसलिए मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, वो सारे मसीही लोगों की संपत्ति है प्रभु जी, उसकी दुष्ट आत्माएं और अन्य जाति के लोग कब्जा ना करें प्रभु जी, उनको सद्बुद्धि दें, उनको ज्ञान दें प्रभु जी। और प्रशासित जो भी प्रशासन के लोग हैं, स्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, उनको भी अपना बुद्धि विवेक के द्वारा उनको ज्ञान दे करके और इस समस्या का सही निदान करने के लिए हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। जितने भी फरीदाबाद के कलीसिया के लोग या अन्य जगह के लोग वहाँ पर डीसी ऑफिस में और या कब्रिस्तान या गिरवाड़ में गए हैं प्रभु जी, मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, उन सबको अपने आशीषों से आशीषित करें प्रभु जी। और सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करके अपने हक के लिए अपनी बातों को सरकार के पास रखें प्रभु जी, और उचित सुनवाई हो सके। मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, बीते दिनों की तमाम आशीषों के लिए, आपके दया अनुग्रह के कार्यों के लिए, आपके उपकारों और वरदानों के लिए जो हमारी जिंदगियों में दिया है, हम धन्यवाद करते हुए ये सब कुछ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। एक बार फिर हम परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएंगे और अपने मनों में इसके लिए प्रार्थना खुद से करेंगे, क्योंकि इस समय आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत उनको सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे खड़े हैं कि हम नहीं जानते कि क्या हो सकता है। और मैं चाहूँगी कि जॉनसन आए और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं विशेष करके बीते दिनों के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको संभाल के रखा, हमें अपनी आशीषों से भरपूर किया, हमें हर तरह की तकलीफ़ और परेशानी से बचाया पिता परमेश्वर। हम आपको तमाम चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर विशेष तौर पे हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर जो एक सिचुएशन है एक पिता परमेश्वर जो पूरे इंडिया में एक ऐसी नैरेटिव एक कहानी बनाई गई है पिता परमेश्वर हम उसको उसके अनुसार पिता परमेश्वर जगह जगह आपके नाम को मानने वाले लोगों पे तरह तरह के अटैक हो रहे हैं पिता परमेश्वर। और वैसे ही पिता परमेश्वर यहाँ पर भी एक जो ग्रेवयार्ड के किनारे आपके पिता परमेश्वर लोगों को परेशान करने के मकसद से पिता परमेश्वर वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है पिता परमेश्वर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम पिता परमेश्वर जो बीते दिनों जो भी बातचीत हुई पिता परमेश्वर वो असफल रही पिता परमेश्वर, पर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी इंटरवेंशन हो पिता परमेश्वर, आपकी मौजूदगी, आपकी पिता परमेश्वर उपस्थिति वहाँ पे हो पिता परमेश्वर ताकि वो ये जो मामला है वो सुलझ सके पिता परमेश्वर। जो भी प्रॉब्लम है वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो पिता परमेश्वर वो मामला बिना किसी बड़े झगड़े के पिता परमेश्वर, बिना किसी बड़े विवाद के पिता परमेश्वर वो सुलझ नहीं पाए। और पिता परमेश्वर जो लोग वहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर उन्हें अपनी बुद्धि और समझ दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम को आगे रखते हुए पिता परमेश्वर इस लड़ाई को लड़ने पाए पिता परमेश्वर, और नाम को लेकर के पिता परमेश्वर अपने बातों को रखने पाएँ और पिता परमेश्वर शांतिपूर्वक सब चीज़ें सॉल्व होने पाएँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर जब भी हम एकजुट होकर के प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं, कलीसिया जब एक लौ लगा करके एक मन होकर के प्रार्थना करती है तो आप उसका उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर और सभी पूरे फरीदाबाद के और बाकी जगहों पे भी लोग जब इसके लिए प्रार्थना करते हैं हम ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी, आपकी बुद्धि पिता परमेश्वर उन सब लोगों के साथ हो पिता परमेश्वर। और जब वो मिलें तो आप उन अधिकारियों के भी मनों को खोलिए पिता परमेश्वर, जो जिन अधिकारियों से मिलते हैं डीसी से, कमिश्नर से, हम उन अधिकारियों की को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें बुद्धि समझ दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ये काम जो है शांतिपूर्वक हो सके पिता परमेश्वर। और आपका न्याय जो है और वो वहाँ पर होने पाए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को इस कलीसिया आगे की आराधना को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे, कोई भी जन निकाल ले यशायाह 41:10 और हम पढ़ेंगे। जिसको भी मिल जाए वो कृपया खड़े होकर पढ़ दें। यशायाह 41:10। आमीन। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और संडे स्कूल के बच्चे यहाँ आएंगे और हम मिलकर उन बच्चों के साथ आराधना करेंगे और फिर वचन में जाएंगे। छोटे बड़े जो भी हैं, ऐसा नहीं कि खाली बड़े बड़े पीछे छोटे आगे।
जमात कृपया बैठ जाए। आज के वचन के लिए हमने पढ़ा है यशाया 41:10, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। बहन ने पढ़ा था, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। इस सुंदर वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु जो भी वचन निकले प्रभु वो आपके द्वारा हो प्रभु, क्योंकि तैयारी तो नहीं है प्रभु, लेकिन आपने कहा है कि खड़े तुम हो और बोलने वाला मैं हूँ का पिता परमेश्वर। मैं इस योग्य तो नहीं खुदा, लेकिन फिर भी अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, सबके हृदयों को, सबके जीवनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपा है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ खास तौर से वहाँ पर पिता परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर वो लोग हैं इस समय पिता परमेश्वर, पास्टर जी और सारे लोग पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति वहाँ पर हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु आपका हर एक वचन प्रभु हम सब के जीवनों में कार्यरत हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि वचन ही देदारी हुआ पिता परमेश्वर और जीवन पाया पिता परमेश्वर। हाँ पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ। सबको जय मसीह की। आज का वचन हमने लिया, यशाया ने ये चीज़ लिखी वचन के द्वारा और हमें बताई कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। डर, डर हमारे जीवनों में क्या होता है, क्या चीज़ होती है डर, किस चीज़ से हम समझते हैं कि डर है। कोई एक बात जिससे मुझे लगे कि हाँ मुझे इस चीज़ से डर लगता है। और डर हम सबके जीवनों में है, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई भी हो, सबको डर लगता है। बच्चों को तो लगता ही है डर, लेकिन बड़ों को भी डर लगता है हर एक चीज़ों से। सबके लाइफ में इस शब्द का अगर सबसे पूछने अगर हम चले तो सब इस बात का अलग अलग उत्तर देंगे और बताएंगे कि हमारे लिए डर क्या वैल्यू करता है, क्या मेरे जीवन में इसका मतलब है डर का। तो आज का जो समय है, और जब भाई साहब का फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि क्या करूं, क्या होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज ये ही एक ऐसा समय भी है और परमेश्वर ने मौका दिया है, जो भी है खुदा के हाथ में है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ को लेकर चलें कि कोई और हमारी ज़मीन के आसपास अपने मंदिर को बनाए तो हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। हमें इसके लिए, क्योंकि वो लोग भी कम नहीं हैं, वो लोग भी ऐसे ही नहीं आए होंगे कि यूँ ही 2-4 आदमी उठे और आकर काम करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं कोई आता। वो भी अपने साथ बैग लेकर आते हैं, कई लोगों की अप्रोच लेकर आते हैं, पैसे होते हैं उनके पास। तो हमारे पास भी इन सारी ज़रूरतों के लिए क्या है, हमारे पास कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने कहा हमसे कि मत डर, कहीं भी खड़ा हो जा, कहीं भी खड़ा हो जा, XYZ कोई भी जगह हो, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और अगर परमेश्वर ने ये बात, ये कमिटमेंट, ये प्रॉमिस, ये वादा कर दिया, मेरा अपने बच्चों से प्रॉमिस टूट सकता है, मेरा वादा किसी और से किया हुआ टूट सकता है, लेकिन प्रभु का प्रॉमिस, प्रभु का वादा, प्रभु का कमिटमेंट कभी नहीं टूट सकता, कभी भी नहीं। और उसने कहा है, अब वहाँ पर वो लोग खड़े हुए हैं तो किसके नाम से खड़े हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हैं। उनके लिए रक्षक कौन है?
प्रभु यीशु मसीह। उनके लिए लड़ेगा कौन? प्रभु यीशु मसीह। उनके लिए वहाँ पर उनके दिमाग में जो बातें जो आएगी, जो उससे बात करेंगे, वो कौन देगा? खुदा देगा। किस तरीके से? जब हम देखते हैं यहाँ पर, और आगे लिखा है, स्टार्टिंग ही 10वें पद की शुरू हुई है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। उसने वादा कर दिया, कमिट कर दिया कि मैं तेरे संग हूँ, मत हो डर, कहीं भी खड़ा हो जाए लेकिन मैं तेरे संग हूँ, और इधर उधर भी मत देख। तो हम सोचते हैं हम इसकी तरफ से करें, हम किसी को बुलाएं, किसी को खड़ा करें, लेकिन खुदा बोल रहा है कि कहीं मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा अपनी जगह पे। किसी भी चीज़ में दृढ़ हो सकते हैं, जहाँ आप खड़े हैं उस जगह हो सकते हैं, अपने विचारों में हो सकते हैं, अपना कोई कमिट किया है उस पे हो सकते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा जहाँ पे तू है, और तेरी सहायता भी करूँगा, और अपने धर्म में हाथों से मैं तुझे संभाल भी लूँगा। प्रभु ने वादा कर दिया, और ये वचन हमारे जीवन में है कि आज प्रभु हमारे लिए भी खड़ा है और हमें हर एक चीज़ से बचाएगा, और जो भी होगा वो हमारे लिए पॉजिटिव ही होगा, हमारे लिए ही अच्छा होगा। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पुराने नियम में जब आती हूँ, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। पुराना नियम बड़ी ही खूबसूरती के साथ पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हमें ताकत मिलती है, आत्मिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी हमें ताकत मिलती है अपनी हर एक चीज़ों से लड़ने के लिए जो हमें इस समाज में मिलता है। हम पढ़ने के लिए एक जगह से निकालेंगे, व्यवस्था विवरण, उसका 30वां पहला अध्याय। व्यवस्था विवरण बड़ी ही खूबसूरती के साथ परमेश्वर ने इसमें सारी चीज़ों को लिखा है, और बहुत सुंदर है। ये पद भी बहुत ही सुंदर है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 1 उसका 30। अगर मिल जाए किसी को तो प्लीज़ उसे पढ़िए मेरे लिए, क्योंकि आपकी तरफ से भी। हाँ, पढ़िए। थैंक यू। बस ये कहाँ की बात हो रही है? जब मूसा जो है मिस्रियों की से इसराइलियों को, मिस्र से इसराइलियों को लेकर आ रहे थे, बहुत बड़ी थी। और यहाँ पर 30वें पद में कह रहे हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलता है हमेशा। हम इसे भूल जाते हैं, रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसीलिए बच्चों के जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका एक टाइम होता है रिवीजन का, बहुत ज़रूरी टाइम है। जो पीछे हम भूल गए उस चीज़ को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है? तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलेगा। आज परमेश्वर को हम कहाँ रखते हैं? अपने पीछे। खुदा, मैं आगे चल रहा हूँ, आप मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करते चलिएगा, मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी मत होने दीजिएगा, उसको पूरे करते चलिएगा, पर आप पीछे चलिए, मैं आगे चलता हूँ। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तुम्हें कुछ करने की या बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर खुद तुम्हारे लिए परमेश्वर रास्ता निकालेगा। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लड़ाई के लिए, किसी की पढ़ाई के लिए हो सकता है, किसी की बीमारी के लिए हो सकता है, किसी की अच्छे घर के लिए हो सकता है, किसी की अच्छी ज़रूरतों के लिए हो सकता है। जो भी मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ, जो मुझे लगता है नहीं ये नहीं हो सकता, वो सब पॉजिटिव करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ और तुम्हारी हर एक बात के लिए लड़ूंगा, तुम्हारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करूँगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना है? मेरी बातों को मानना है। इससे आगे एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे, इसी में आगे लिखा हुआ है, दूसरे पद के 7वें अध्याय, दूसरे पद के 7वें उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़े जिसको भी मिलता है पढ़। हम्म हम्म हम्म
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? 40 वर्षों तक। अब मेरी उम्र, ये तो इनके लिए लिखा है इन्होंने, हम अपने लिए सोचते हैं। मेरी उम्र 40 साल है, आपकी उम्र मुझसे कम भी हो सकती है, मुझसे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपके साथ आपका परमेश्वर संग रहा है, हर एक टाइम, हर एक पल, हर एक क्षण वो आपके साथ साथ रहा है और तुमको किसी भी चीज़ की घटी नहीं होने दी है। समय और परिस्थितियां मैं अपनी भी नहीं जानती, अपनी जानती हूँ, आपकी नहीं जानती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा। हर एक समय, जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी और आज 40 साल की उम्र हो गई, आप अपने साल को जोड़ सकते हैं, आप 12 साल के भी हो सकते हैं, 10 साल के भी हो सकते हैं, 60 साल के भी हो सकते हैं, 100 साल के भी हो सकते हैं। आपको खुदा ने नहीं छोड़ा और आपकी हर ज़रूरतों को पूरा किया है। परमेश्वर ने वादा, ये कमिट हमसे और आपसे करा और बोला है कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, तुम मत डरो, मत डरो, मत इधर उधर देखो। चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, वो आप जो चीज़ आपको आपके लिए लग रहा है कि ये मेरे लिए क्रिटिकल है, ये मेरे साथ मुश्किल है, ये ज़रूरत है, परमेश्वर कहता है लेकिन मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी होगी। सेल्फ, कोई मेरे लिए प्रार्थना तो सब करते हैं, पास्टर जी भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और मैं भी अपनी बात आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन मुझे खुद अपने घुटनों पे बैठकर अपने प्रभु के सामने प्रार्थना करनी है। और जो मार्गदर्शन उसने मुझे दिया है, जो मूसा ने जो हमें 10 आज्ञाएं दी हैं, उन पे मैं और आप कितने खरे उतरते हैं। वो सारी चीज़ें प्रभु ने यूं ही नहीं बाइबल में लिख दी, वो इसलिए लिख दी कि वो मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पे, मेरे जीवन पे खुदा ने वो लिखी, वो सारी बातें। हम अपने बच्चों के जीवन पे ये सारी आज्ञाएं लिख रहे हैं, पर क्या है, हम किस तरीके से लिख रहे हैं, क्या क्या मैं उसको बता रही हूँ अपने बच्चों के जीवन में, ये आज्ञाएं मैं कैसे लिख रही हूँ। खुदा ने मेरे जीवन पे लिख के, मेरे माँ बाप ने मेरे जीवन पे लिख के भेजा, वो पत्री मुझे बनाकर भेजा कि मैं, मुझे देखकर आप पढ़ें। क्या है, किताब खोल के पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, पढ़ नहीं पाते लोग, है ना। मैं भी नहीं पढ़ पाती, मैं भी पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम लाइव देखते हैं किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कोई सीरियल देख रहे हैं या फिर आपका कोई फेवरेट प्रोग्राम हो, कोई लाइव शो हो या कुछ भी हो, न्यूज़ हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, वो क्या आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपके जीवन में, तो मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, ये समाज, ये लोग जहां आप रहते हैं या आप कलीसिया में रहते हैं, वो आपके जीवन में आपको जो पत्री प्रभु यीशु मसीह ने बनाकर भेजी है, उस पत्री से, आपके जीवन से लोग क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या आपके जीवन से उनको कुछ अच्छा मिलता है, उन्हें लगता है कि ये सच में प्रभु के बच्चे हैं। ये ऐसी पत्रियां हैं जिनको देखकर इनके जीवन को पता चल रहा है कि अरे ये बच्चे मसीही हैं, ये खुदा के मानने वाले बच्चे। खुदा ने कहा मत डर, मत इधर उधर देख, मैंने तुझ पर अपने सारे वचन लिखे, मैंने तुझे इस संसार में इसलिए भेजा है कि तुम्हारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की, जहां भी आप खड़े हो, चर्च नहीं, कहीं भी XYZ आप खड़े हो, आपके मुंह से, आपके हाथ से, आपके जीवन से कभी भी परमेश्वर की निरादर नहीं होना चाहिए। याद रखिए, हर चीज से प्रभु माफ कर दे, लेकिन कभी भी मेरे जीवन से, मेरे प्रभु के लिए कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। खुदा ने मुझे इसलिए भेजा है इस संसार में कि मैं, प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए, मेरे और आपके लिए आए। उन्होंने अपने जीवन का नेक नमूना दिया आपको ना, बताया। आज मैं इसीलिए आपको बताया, मैं भी अपने जीवन का नेक नमूना देकर इस संसार को बताऊंगी कि मैं प्रभु की बेटी हूं और आप प्रभु के बेटे हैं, जो भी है कलीसिया के लोग। ये चीज यहाँ पे लिखिए। यहाँ पर मूसा एक और उपदेश देते हैं, चौथे पद में देखिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर चीज लिखिए। एक बार 22 पढ़ेंगे हम इसका, 3 का 22, अगर मिले तो प्लीज पढ़िए, आसपास ही है, खोल के रखिए। 3 का 22, फिर 4 में भी हम पढ़ेंगे। बस, थैंक यू। उनसे ना डरना, किन से,
किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं जिससे आपको लगता है कि मुझे, जिस चीज़ को, वो आपकी लाइफ में अलग है, मेरी लाइफ में अलग है। खुदा कहता है उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ेगा, लड़ने वाला है, वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। वो परमेश्वर यहोवा जो लाल समुद्र में भी मार्ग को निकाल दिया। वो परमेश्वर यहोवा जिसने मन्ना खिला दिया। वो परमेश्वर यहोवा जिसने चट्टान से पानी निकाल दिया। किसके लिए? इस्राएलियों के लिए, मूसा के लिए। और आप कौन हैं? आप सब इस्राएली हैं। चाहे किसी भी जगह से आए हो, कहीं से भी आए हो, आप यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, एमपी से आए हो, कहीं से भी आए हो, खुदा ने आपके लिए, जब आप प्रभु में आ गए, आप इस्राएली हो गए, आप खुदा की कौम हो गए, आप खुदा के चुने हुए लोग हो गए। और आपके लिए परमेश्वर ने ये वादा, ये प्रॉमिस कर दिया, और वो आपको निकालेगा उस जगह से। उसने वादा कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम मत डरो, तुम परेशान मत हो। उसके बाद हम एक और पढ़ेंगे, इसको पढ़िएगा 4 और 1 में। देखिए क्या लिखा हुआ है। हम्म 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 थैंक यू। बस यहीं तक पढ़ना था। यहाँ पे लिखा है कि हे इस्राएल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाता हूँ, उन्हें सुन लो और उन पर चलो। लिखा क्या है? सुनो। कान के द्वारा, किसका काम है सुनने का? कान का काम है। उसके बाद क्या है? चलने का काम किस पे है? पैरों पे खुदा ने दिया है ना, चलना। खुदा ने कहा है कान के द्वारा सुनो, अपने हृदयों में आने दो और उस पर चलो, जिससे तुम जीवित और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उनमें जाकर अपने अधिकारी हो जाओगे। परमेश्वर ने वादा किया, ये कमिटमेंट किया, ये प्रॉमिस किया कि आप ऐसे हो जाओगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए, मैं इसलिए इस बात को, आप सबको पता है ये सारी चीज़ें, कोई नया नहीं है ये वचन कि मैं आपको कुछ नया सुना रही हूँ, सिर्फ पुरानी बातों को रिवीजन कर रही हूँ कि आप अपने जीवन में इस बात को दृढ़ कर लीजिए। मुझे डरना नहीं है और अपने बच्चों को भी डरना नहीं सिखाना है। और अपनी जितनी आज्ञाएं खुदा ने मुझे दी हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे जीवन पे लिखी, मैं अपने बच्चों के जीवन पे वो लिखूंगी। इस तरीके से खुदा में इतने अपने बच्चों को मजबूत कर दीजिए कि वो कभी इधर उधर जाए ही ना, कभी देखे ही ना, और जब देखें तो उन्हें डर लगे कि खुदा मेरा देख रहा है, मेरी बातों में, मेरी गलत बातों को देख रहा है। कभी भी नहीं, जब मैं ना भी रहूं, क्योंकि हर जगह मैं और आप नहीं रह सकते। हर जगह कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। और परमेश्वर ही मुझे भी देखता है, मेरी भी गलतियों को देखता है। जब मैं कोई किसी के बारे में गलत बोलती हूँ, जब मैं किसी के बारे में गलत सोचती हूँ, जब मेरे मन में किसी के बारे में गलत विचार आते हैं, सबके लिए अच्छा करना, अच्छा करना, सिर्फ अच्छा ही अच्छा करना है। चाहे कोई मेरे लिए बुरा करे या भला करे, लेकिन मुझे अपने जीवन से सबके लिए अच्छा ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसी में 4 में पढ़िए, देखिए 6 में क्या लिखा है, बहुत सुंदर। 4 का 6 में। हम्म 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 ब्यूटिफुल, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन को, जिसके पास बाइबल है या फोन में बाइबल है, कृपया आप इसे पढ़ें और घर जाकर भी जरूर पढ़ें। बहुत सुंदर बात लिखी है इसमें। एक शब्द इतना सुंदर लिखा है ना कि मैं नहीं समझ सकती कि और किसी के लिए खुदा ने ये बात कही है। और हमें परमेश्वर ने ज्ञानी कहा है। ज्ञानी, ज्ञानी शब्द पंडित, पुरोहित, ज्ञानी। ठीक है, क्या लिखा है आप पढ़िएगा अपनी बाइबल में, और घर जाकर भी जरूर पढ़िएगा। इसलिए तुम इसको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी, बोलिए, आपकी बुद्धि और समझ
इसी प्रकार से होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ही, लोग ये बात कहेंगे, कमेंट आपके बारे में करेंगे, निश्चय ही ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने कहा, जिस जगह पे आप, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में या फिर जिस जगह पे आप काम करते हैं, जहां पर भी हैं, खुदा ने आपको बुद्धिमान और समझदार कहा है। बोलने से पहले 10 बार सोचिए। खुदा ने मेरे को कहा है बुद्धिमान, औरों को नहीं कहा, इस्राएलियों को कहा है कि आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार जाती हैं। आपके अलावा आप जहाँ पे रहते हैं, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार कोई नहीं। लेकिन मुझे घमंड भी नहीं करना है। हर चीज़ की 2 बातें होती हैं। इतना हम उस चीज़ में ना हो जाए कि सामने वाले को मैं सोचूं ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो कुछ पता ही नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। ऐसे नहीं सोचना। प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या चीज़ लिखी है? 2 चीज़ें, हर चीज़ की, बाइबल में हर चीज़ के 2 पहलू हैं। यहाँ पर कह रहा है आप समझदार, आप बुद्धिमान हैं, लेकिन खुदा ये भी कहता है कि आप दूसरे वाले को अपने से ज़्यादा बुद्धिमान समझो, आप उसको अपने से ज़्यादा समझदार समझो। अगर कोई मेरे सामने मुझे पक्ष दे रहा है किसी भी बात के लिए, फैमिली में जैसे हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो हमें सुननी है। कलीसिया में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हमें उसकी बात अगर गलत भी है, आपको लगता है, लेकिन आपको सोचना है। समझदार इसीलिए उस जगह पे ये वर्ड आया, आपको सोचना है कि उस बुराई में से अच्छाई को कैसे मैं निकालूं, उनको बुरा भी ना लगे, किसी के दिल को दुखी भी ना करूं मैं, और अच्छाई भी मैं उसमें से निकालूं। किसी को नेगेटिविटी नहीं देना, हमें मोटिवेशन देना है, हमको सबको अच्छा बनाना, अच्छा देना। हर एक बच्चा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटा हो। हर एक बूढ़ा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चाहे वो कैसा भी बोलता हो, लेकिन मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। आप एक चीज़ पढ़िए, 3 यूहन्ना निकालिए प्लीज़, उसका 1 उसका 2 पढ़िए प्लीज़। बहुत सुंदर बात लिखी है उसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमें किस चीज़ में बढ़ना है। अगर मिल जाएगा तो प्लीज़ उसको पढ़िएगा। और खुदा ने मुझे बोला कि कहीं भी नहीं देखना है, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे सीधे क्रॉस लगी है, मुझे भी नहीं देखना है। हाँ, पहला का 2 पढ़िए। हम्म 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 बस, थैंक यू। क्या चीज़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आपने इसको ध्यान से अगर सुना होगा तो देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे मेरी ये प्रार्थना है, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप सबसे जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, एक एक जन, जैसे कि तू अपनी आत्मिक उन्नति कर रहा है, एक एक बंदा, एक एक, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक का नाम अपनी हथेली पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि आत्मिक उन्नति आप जैसे कर रहे हो ना, आप सारे लोग जैसे उन्नति कर रहे हो, वहां पर लिखा है कि वैसे ही तू सब बातों में भी उन्नति करे। आत्मिक बातों में उन्नति के साथ साथ हर एक बातों में उन्नति करना है, और साथ में चंगा तो रहना है, साथ में अपने बगल वाले की भी उन्नति करानी है। 2 चीज बाइबल में हर बातों के 2 हैं। अपने को तो उन्नति करना है। अब जैसे यहाँ पर क्या बैठा है, अभिषेक बैठा है और सैमुअल बैठा है, दोनों बैठे हैं। अभिषेक बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत अच्छा भजन गाता है, बहुत अच्छा वचन पढ़ता है, बहुत अच्छा बोलता है, अपने इंस्ट्रूमेंट बजाता है, और बगल वाला सैमुअल को नहीं आता है। तो क्या करना है मुझे? ये नहीं सोचना है, उसे भी सिखाना है। क्योंकि जब हम प्रभु में एक साथ खड़े होंगे, हम बोलेंगे कि खुदा मैंने अपने को तो उन्नति की प्लस अपने साथ वाले को भी उन्नति दी, किसी को भी कमजोर नहीं समझना है। एक सुंदर सी बात याद है कि इंस्ट्रूमेंट से मुझे, उससे नहीं है कनेक्टेड, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर चीज़ है, मैं चाहती हूँ कि आपको बताऊँ। एक आपको पता होगा लूसीफर के बारे में, पता है ना आप सबको? लूसीफर
जो कि नीचे गिराया गया था। जब उसके अंदर क्या आ गया था, घमंड आ गया था, तो वो नीचे गिरा दिया गया। तो उसमें जब मैं पढ़ रही थी तो वहाँ पर वीडियो में देख रही थी तो क्या बता रहा था कि लूसीफर को जब परमेश्वर ने बनाया तो लूसीफर के बॉडी के एक एक पार्ट्स में सारे इंस्ट्रूमेंट, आपका गिटार, कॉन्गो और जितने भी होते हैं, मुझे जितना पता है मैंने बताया, जब वो चलता था, जब वो बात करता था, जब वो अपने हर एक काम करता था, तो हर एक चीज़ से परमेश्वर की महिमा होती थी, प्रेज होती थी। तो मैंने सोचा कि मतलब उसका मतलब अपने अपने उससे सोचा, आप अपने उससे भी सोच सकते हैं कि मतलब मान लीजिए उसके आँख से, नाक से, हाथ से, पैर से, हर एक चीज़ से परमेश्वर की महिमा हो रही है। मतलब वो पैर रख रहा है तो एक इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, हाथ रख रहा है तो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, बोलने में मतलब वो उसकी राग भी अच्छी होगी तो अच्छा गाता होगा। उसके पूरे बॉडी से परमेश्वर ने कहा उसी समय से इंस्ट्रूमेंट की रचना प्रभु ने की और प्रभु ने उसको चुना। सबसे पहले राजा किसको चुना था? इसराइलियों का, जब इसराइलियों ने मांगा था राजा, आपको पता है? अच्छा छोड़िए, पहले राजा को छोड़ दीजिए, दूसरा बताइए। ये दाऊद, बहुत बढ़िया, गुड। दाऊद को परमेश्वर ने चुना। क्यों चुना? तो अब सुमित आप ही बताना पड़ेगा क्योंकि आपने बोला है। वो गाना अच्छा गाता था और बजाता बहुत अच्छा था, तो परमेश्वर को उसकी ये खूबी पसंद आई। और क्या चीज़ थी उसके अंदर, दाऊद के अंदर? थोड़ा सा हल्का सा एक डिवीजन, छोटा भी था, नाटा था, ज़्यादा हाइट नहीं थी, क्योंकि गोलियत के आगे बताते हैं कि बहुत छोटा था, वो उम्र भी कम थी उसकी, और गाता था, बजाता था, चरवाहा था। सबसे मेन काम चरवाहा था, लोगों भेड़ बकरियों को चराता था और क्या करता था, उनकी सुरक्षा भी करता था। दो बातें है ना, चराता, सिर्फ ये नहीं काम था उसका कि ठीक है ये जी हमारे ये सारे लोग हैं कलीसिया के, सिर्फ इनको खाना खिलाना है मुझे और मेरा कोई काम नहीं है। नहीं, अगर ये कलीसिया मेरी है तो इनको खाना भी खिलाना है और इनको सुरक्षा भी मेरा कर्तव्य था। दाऊद के अंदर ये खूबी थी, बहुत सारी क्वालिटी थी। खुदा ने उसके लिए क्या सोचा वो मैं नहीं जानती, लेकिन एक छोटी सी बात, मतलब मैंने जो सोचा वो आपको बताया। खुदा ने उसको इसलिए चुना। आपके भी जीवन को खुदा चुनना चाहता है। वो कहता है कहीं मत देखो, कहीं मत मुड़ो, कहीं मत जाओ, अपनी उन्नति करो, अपने साथ वाले की भी उन्नति करो, अपनी कलीसिया की उन्नति करो, किसी को अपने से कमज़ोर मत समझो, सबको समझो कि ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे अच्छा सोच सकता है, ये मुझसे अच्छा कर सकता है। मेरा काम है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये काम दिया है कि मैं सबके जीवन को बचाऊं और अपने भी जीवन को बचाऊं। ऐसा ना हो कि मैं गलत बातों में इतनी धंस जाऊं, इतनी ज़्यादा हो जाऊं कि मैं गलत में ही मतलब एक बात सोचिए कि प्रभु ने हम सबको जीवन दिया है, हम सब यहाँ पे आज जीवित हैं, खुदा के भवन में बैठे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, लेकिन अगर आज की रात मैं मर जाती हूँ, खुदा मुझे ले लेता है, तो क्या मैंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी? क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हम सब के लिए। ठीक है, ये नहीं पसंद करता, कोई बात नहीं, ये तो मुझे पसंद करता है ना, वो मुझे प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं, वो तो करता है ना, ऐसे हो जाता है। वहाँ तो एक ही है, खुदा मेरे सामने खड़ा होगा, फिर मेरे सारे जो अच्छे काम होंगे, बुरे काम होंगे, उन सबको देखेगा। हर एक दिन कीमती समझिए भाई और बहनों। पिछला साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि मैं अपने जीवन में, मुझे आज भी उस चीज़ को लेकर डर लगता है और लगता है कि खुदा के लिए सब कुछ संभव है, खुदा कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं पता कब किसके जीवन का एंड हो जाए, कब किसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। आज का दिन अगर खुदा ने मुझे दिया है, 31 तारीख, इस लास्ट महीने की आज का दिन दिया है खुदा ने, तो मैं बहुत कीमती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि प्रभु ने मुझे आज का दिन दिया। चर्च ज़रूर आइए, ज़रूर आइए, चाहे लेट ही आइए, मैं कहती हूँ, लेकिन ज़रूर आइए। ऐसा नहीं कि लेट हो गया तो मैं ना आऊँ, ज़रूर आइए, क्योंकि खुदा आपका इंतज़ार करता है। याद रखिए, मैं नहीं जानती कि मैं सच कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो अपने आप से सोचा, बस सिर्फ आपको बताया ये बात कि अगर 10 बजे का टाइम परमेश्वर का है, चर्च का है, तो खुदा आपके लिए इस जगह पे वेट कर रहा है कि मेरा ये बच्चा आएगा,
अब वो कौन बच्चा है ये मुझे भी नहीं पता। समय का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप समय से अपने कार्यों को करेंगे, समय प्रभु को देंगे, प्रभु के साथ बने रहेंगे, प्रभु के साथ उन्नति करते जाएंगे और दूसरों को भी उन्नति करने का मौका देंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को वहां पहुंचाएगा जहां से आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने वहां से उठाया और कहाँ खड़ा कर दिया और बोला कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हर जगह तेरी लड़ाई के लिए खड़ा हूं। जब गोलियत को मारने के लिए दाऊद खड़े हुए तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि इतना लंबा था। वो कह रहा, अरे मैं सोचती हूँ उस वचन को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं ख़त्म करूँगी बस, कि जब दाऊद वहाँ पे लड़ने के लिए खड़े हुए ना, जब आए अपने भाइयों को रोटी देने के लिए, क्योंकि हम पुराना नियम पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा वही इसीलिए आपको बता रही हूँ कि जब दाऊद आए रोटी देने के लिए और वो लोग उनको ना बोल रहे हैं कि अरे ये अगर इसको हरा दोगे तो तुम सब भी हार जाओगे। अगर पलिश्तियों के लोगों ने बोला अगर इसको मार दोगे गोलियत को तो सब हार जाओगे। और गोलियत इतना लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा, पूरी तरीके से था, कोई जगह उसकी खुली नहीं थी, उसको मारना आसान भी नहीं था। और जब तो उस जगह पे दाऊद कहता है कि मतलब कैसे लोग हैं, ये कैसी कलीसिया है, कैसे लोग हैं, कैसे सिपाही हैं, उसके भाई भी थे वहां पर, ये कैसे लोग हैं, इनके खून नहीं खोल रहा, इनको बुरा नहीं लग रहा है कि मेरे परमेश्वर को ये कैसे बोल रहे हैं। एक छोटा लड़का जो चरवाहा है उस लड़के को बुरा लग गया, लेकिन वहां पे सैनिकों को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो, सोचिए मैंने क्या शुरू किया था, क्योंकि वो गोलियत से डरे हुए थे इसलिए। लेकिन दाऊद को क्या था, उसको कोई वो नहीं था, कोई बात नहीं, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, अपने खुदा के लिए मरूंगा, अपने खुदा के लिए मरूंगा। और ये जज्बा हर एक व्यक्ति में होना चाहिए, अपने खुदा के लिए मरने का जज्बा। अगर खुदा ने आज मुझे ये ज़िंदगी दी है, मैं यही कोशिश करूं कि मेरा जीवन मेरे प्रभु के लिए ख़त्म हो और किसी के लिए नहीं। ये जज्बा दाऊद के अंदर था, इसलिए खुदा ने दाऊद को चुना। आप सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं हो, हर दिन हर जिंदगी पूरा साल खुदा आपको अच्छे से रखे, आपके बच्चों को अच्छे से रखे, आशीषों से भरपूर करे। मत डरिए। इस समय जो है ना भाइयों और बहनों, जब जब हम चर्च में आते हैं, अपना बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, इसमें किसी का कोई वो नहीं है, जब हम चर्च में आते हैं ना, हम सिर्फ खुदा के बच्चे होते हैं। हमें प्रार्थना करनी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, समाज जिसे आप प्यार करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद देते रहिए हर एक समय, हर एक परिस्थिति में, हर एक टाइम। खुदा का धन्यवाद, खुदा का धन्यवाद, खुदा का धन्यवाद, खुदा की महिमा, खुदा की परिस्थिति कभी ना भूले, क्योंकि वो ही है, वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही जीवन है, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। मत डरिए, मत इधर उधर देखिए, याद रखिए अपने पुराने वचन को पढ़िए। और इसीलिए वचन पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए इसको ज़रूरी है पूरे दिन में पढ़ना, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैसा बीज अपने ज़िंदगियों में बो रहे हैं, अपने फैमिली में बो रहे हैं, अपने समाज में बो रहे हैं, ध्यान रखिए। मत डरिए, मत देखिए, जो सोच लिया खुदा उसे पूरा करेगा। अगर आपके लिए अच्छा है तो खुदा उसे ज़रूर पूरा करेगा, अगर नहीं कर रहा है खुदा तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमेशा परमेश्वर की आराधना करते रहना है। मेरी कमियों में भी, मेरी अच्छाइयों में तो हम करते ही करते, अगर कुछ अच्छा होता है मेरे लिए तो मैं करती हूँ, है ना। लेकिन जो कमियों में, जो परेशानियों में करता है, परमेश्वर को वो भाता है। सबसे प्यार कीजिए सब, क्योंकि खुदा ने सबसे प्यार किया और अपना प्यार की वजह से उसने अपना जीवन दे दिया। उसके जीवन को व्यर्थ, उसकी क्रूस को व्यर्थ, मेरे द्वारा तो ना हो, बाकी और हो तो हो, पर मेरे द्वारा खुदा कभी ना हो, ऐसी प्रार्थना अपने जीवन। क्योंकि शैतान ना, जब हम चर्च में होते हैं तो शैतान बाहर होता है, उसको पता होता है कि यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना, तब तब आपका वचन काम करता है, तब आपकी जो आपके जीवन पे जो लिखा हुआ है ना, जो आपके माता पिता ने लिखा है, आपके पास्टर ने लिखा है, आपके ले प्रीचरों ने लिखा है, तब उसकी वैल्यू पता चलती है। तब पता चलता है कि सच में आप खुदा के बच्चे, जहाँ आपको कोई नहीं देख रहा है,
तब आपको पता चलता है कि हाँ वाकई अब मैंने अपने जीवन में जिससे भी सीखा, आपने जिससे भी सीखा है आप उसको लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे और परमेश्वर आप सबको अपनी महिमा के लिए जीवन में को इस्तेमाल करे। आप जहाँ पे भी खड़े हो मत डरिए, परमेश्वर से प्रार्थना करती है। जिस जगह पे आप घुटने टेक देंगे ना वो जगह भी आपकी हो जाएगी और वो सामने वाला भी, इतना विश्वास मुझे। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भाई साहब बोल रहे थे जो लोग लेट आए या आप लोगों ने देखा है तो मैं बता देती हूँ कि आज भाई साहब नहीं हैं, वो डीसी ऑफिस गए हैं और वहाँ पर जो ग्रेवयार्ड के बगल वाली जो है आप लोगों ने देखा होगा शायद, तो वहाँ पर वो मंदिर बन रहा है। चर्च छूटने के बाद आप लोगों में से जो लोग चाहता है वो एक बार फ़ोन करके भाई साहब को वहाँ जा सकता है और जो भी जाना चाहते हैं वो लोग वहाँ पे जाएं। वहाँ ज़रूरत होगी लोगों की, क्योंकि ज़रूरी है कि ईसाई भाई बहन जो भी हैं जाएं और ज़रूर वहाँ पर जाके दें, अपना सहयोग दें, अपने टाइम का, अपनी बातों का आप जाएं और ज़रूर वहाँ पे करें। तो फ़ोन एक बार ज़रूर कर लेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता था, प्रभुचरण भैया ने भी मुझे बताया था कि बोले थे भाई साहब की चर्च छूटे तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ पे हैं ये मुझे भी नहीं पता है, तो आप फ़ोन करके प्लीज़ आप जाएं, ठीक है। और आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 मेरे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी और इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने वचन दिया प्रभु कि मत डर और इधर उधर मत देख। खुदा मैं तुझे देख रही हूँ, मैं कहीं नहीं देख रही हूँ। मेरी सारी परेशानियाँ, मेरी सारी तकलीफ़ें प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया में आए, इस चर्च में आए एक एक जन की हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपा है प्रभु, क्योंकि वचन ही देवधारी हुआ पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो वादे आपने कर दिए वो कोई नहीं तोड़ सकता पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु एक एक जन को अपनी सामर्थ्य से भरिए प्रभु यीशु मसीह और इनके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, ये आप में बढ़े पिता परमेश्वर प्रभु जी। शारीरिक तौर पे प्रभु आप सबको चंगाई में दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं प्रभु, प्रभु उन सबको चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ जो बुजुर्ग हैं हमारी कलीसिया के, सब पर अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाए रखिए प्रभु, शारीरिक चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। बच्चों के साथ हो ये पढ़ने लिखने में प्रभु अब अपना ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ एक एक जन के साथ हो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ फिर से प्रभु जी पास्टर जी के लिए प्रभु यीशु मसीह और वहाँ पे जितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सबको सारी बातों को प्रभु आपके चरणों में रखा है खुदा बाप। आपने हमारे लिए अच्छा किया है पिता परमेश्वर, वही बातें हम आपसे चाहते हैं प्रभु, जो हमारे लिए अच्छा है वही आप वहाँ पर करेंगे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ फिर से प्रभु यीशु मसीह, सारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। और भी जहाँ कहीं भी प्रार्थनाएं चर्च हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति हर जगह हो पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। अंत में एक गीत गाएंगे और उसी के साथ प्रभु की भेंट लेंगे। कोई गाना गाते हैं ना? आइए खड़े हो जाएंगे और इसी के साथ प्रभु की भेंट ले लेंगे। गीत नंबर 20 का है, यीशु को मैं सब कुछ देता। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी मुझसे गलती हो गई। हमारे कलीसिया में 2 नए मेंबर जुड़े हैं, छोटे छोटे क्यूट से, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। अविनाश जॉनसन और प्रीति जॉनसन को एक बेटा हुआ है, आप सबको पता है। और नितिन को और उनकी वाइफ ईशा, अच्छा, उनको एक बेटी हुई है, बहुत ही क्यूट सी। दोनों ठीक है माँ और बच्चे, और दोनों बहुत अच्छी बात है। और प्रभु उन बच्चों को आशीष दे। तो उनका वेलकम जब आएंगे तो हम करेंगे, अभी हमारे मनों में उनका वेलकम है और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अमित आप कर लीजिए प्रार्थना, आ जाइए। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तमाम नियामतों बरकतों के लिए जो तुमने दिया, ये मौका दिया पिता परमेश्वर, हमें जिंदगी जमीन पर जीवित हैं, सांस ले रहे हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन तेरे वचन को सुनने पा रहे हैं पिता परमेश्वर।
हे पिता परमेश्वर, तूने हमें एक दिन दिया, ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से पिता परमेश्वर अपने पापों का अंगीकार करने पाएँ, तुझे ग्रहण करने पाएँ पिता परमेश्वर, ताकि हम उस स्वर्ग के उस अपने हमेशा के स्थान के वारिस होने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, जो तूने हम सब के लिए ठहराया है पिता परमेश्वर। इसलिए हम तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं। ये पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अविनाश भैया और भाभी के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, नितिन भाई और उनकी वाइफ की बेटी के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने इस कलीसिया में, इस परिवार में जो दो नए सदस्य जोड़े हैं पिता परमेश्वर, उनको हर तरह से सेहत तंदुरुस्ती देना, हर बुरी बातों से बचा लेना पिता परमेश्वर, हर वायरस से, हर तकलीफ से, हर आने वाले इन्फेक्शन से, हर बीमारी बदकारी से उनको बचाए रखना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित करना, उन्हें तंदुरुस्ती देना, ऐसे ही उनके परिवार के लिए दुआ मांगते हैं, उन्हें भी आशीषित करना और हर बातों से बचा लेना। जैसे पिता परमेश्वर वो बच्चे प्रभु जी शारीरिक रूप में बढ़ते हैं, आत्मिक रूप में भी बढ़ते चले जाएं और तेरी कलीसिया के एक मजबूत खंभे बनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ये खुदा बाप होने दे कि उनके द्वारा तेरे नाम की कलीसियाएँ चलाई जाने वाली हो सके खुदा बाप, तेरे नाम के महान योद्धा बनने वाले हो सकें और हर बुरी बातों से उनको बचाए रखना पिता परमेश्वर। उन्हें आशीषित कर, अभिषिक्त कर, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल में लेकर आना खुदा बाप। हर तरह से रहम कर, उन्हें भी आशीषित कर और होने दे कि उसके द्वारा उनका पूरा परिवार, ये कलीसिया पिता परमेश्वर और जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आते हैं सब आनंदित होने वाले हो सके खुदा बाप। आशीषित कर, हर बुरी बात से बचा, सब कुछ खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। गीत नंबर 132, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। गालेंगे इसको, ये गीत नंबर 132। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया, 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 क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप हटाकर साफ किया हमको बचा, पाप हटाकर साफ किया हमको बचा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया, 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 इस जीवन सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन भर भी सदा तुझको ध्यान करूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी सजा से आगे बढ़ता, तेरी आत्मा पाके तेरी सजा से आगे बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
और भूमि को अपनाओ, आशीष को देगा साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम यीशु की हालेलुया स्तुति गाएं हम यीशु की स्तुति गाएं हालेलुया हदिये की प्रार्थना करेंगे और मैं चाहूँगा कि अरुण अंकल आकर प्रार्थना करें हदिये के लिए और फिर प्रभु की प्रार्थना से इस सभा को खत्म करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए प्रभु। सचमुच में प्रभु तू मेहरबान पिता है। तू हमें ये कहता है कि मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हैं। होने दे प्रभु कि हम अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से जहाँ भी रहें इस बात को जाहिर करें प्रभु कि हम जीवते परमेश्वर के मानने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो दिलासा देने वाला प्रभु तू है। तू हमें बार बार हिम्मत देता है और ये कहता है कि मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दुआ करते हैं प्रभु, आज जबकि ग्रेवयार्ड के अंदर परमेश्वर हिंदू लोगों ने मंदिर बनाने की साजिश कर रखी है। हम नहीं जानते परमेश्वर की वहाँ पे क्या स्थिति है। हमारे बहुत से क्रिश्चियन भाई वहाँ पे पहुँचे हुए हैं परमेश्वर, और हिंदू लोग भी आए प्रभु। कोई ऐसा टकराव ना होने पाए। हम दुआ करते हैं अपने मसीही समाज के लिए प्रभु कि सबको सद्बुद्धि दे। हम पुलिस कमिश्नर के लिए करते हैं प्रभु कि समझदारी से इस बात का निदान करे कि जो उचित है वही होए प्रभु। हमारा ये विश्वास है प्रभु कि तू हम सब की मदद करेगा। आज के इस हदिये के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। जो भी हम अपनी कमाई से तेरे नाम के निमित्त लेके आए हैं परमेश्वर, तू इस पे आशीष दे और होने दे प्रभु कि कलीसिया का ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो सके। अब क्या मांगू प्रभु, तेरे ही पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता मान में है और मान में रोज की रोटी यहाँ हमें दे, जैसे हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं तो हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि वही से बचा।